Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. First, I would like to welcome you, Babar Qureshi, Thank to you. my podcast. और आपने हमारे लिए एक और चैलेंज पेश किया कि हम अपने गेस्ट को नहीं दिखाएंगे और उम्मीद है कि मेरे ऑडियंस व्यूअर्स भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि आप एक रेडियो प्रोग्राम देखते हैं या ऑडियो प्रोग्राम देखते हैं, एक पॉडकास्ट सुनते हैं जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, तो फेसेस आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। मेन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड। आप ये देखें कि बाबर कुरैशी साहब से मैं कन्विंसिंग हिम टू कम टू माय पॉडकास्ट टुक अबाउट 2 years 3 years About 3 years। तो फिर जूं ही ये माने तो बस मैंने कहा अब तो फ़ौरन से पेशतर पॉडकास्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो इंफॉर्मेशन है, रिसर्च है, जो इनकी पर्सनल रिसर्च है, वो हम सब की ज़िंदगियां बचा सकते हैं। हम लोग जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब जैसे कैंसर नंबर 2 है वर्ल्ड में, हार्ट के बाद, हार्ट अटैक्स वगैरह के बाद, लेकिन कहते हैं कि बहुत जल्द कैंसर वो हार्ट अटैक्स वगैरह के रिकॉर्ड को तोड़ देगा और नंबर 1 किलर बन जाएगा दुनिया में। तो जिस तरह तेज़ी से कैंसर बढ़ता जा रहा है, उसी तेज़ी से हम लोगों ने, आप लोगों को, हम सब ने अपने आप को इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि हम इस चीज़ से बच सकें। ये पता है कि हमने फौत तो होना ही है एक दिन, लेकिन कैंसर से ना हो तो बेहतर होगा और हम ज़रा एक्टिव और प्रोडक्टिव लाइफ गुजार रहे हो, उसके साथ हो तो दैट इज़ मच बेटर। सो ओवर टू बाबर कुरैशी, जिनके साथ जो भी बात होती है ज़बरदस्त होती है। वेलकम एंड थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू फॉर कमिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। चाइल्डहुड वगैरह कैसा गुजरा आपका? Alhamdulillah. Average, just like everybody else. कहाँ? All over the country. अच्छा, फोर्सेस के तो नहीं? हाँ, अच्छा वालिद साहब फौज में थे तो started from Karachi, Lahore, all the way up to Nौशहरा, अच्छा, ठीक है। then back, घूमते फिरते all 4 provinces जब 4 थे. स्पोर्ट्स वगैरह में शौक था? Not really. अच्छा, पढ़ाई वगैरह कहाँ से की? Same thing, all over, मुख्तलिफ अच्छा, schools. स्कूल्स में Every 2 years. चेंजेस? यूनिवर्सिटी कौन सी थी? लाहौर भी थी, कराची भी थी. अच्छा, दोनों। तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, पावर जनरेशन में आपने मेनली काफ़ी किया, इसमें किया. प्रोफेशनली भी इसी में आगे गए। तो आपका फिर कब पता चला कि आपको कैंसर है? 2008 में डायग्नोज हुआ था. अच्छा, स्टेज 3. स्टेज 4 3. 3। अच्छा, डायग्नोज्ड एट स्टेज 3. ओके, 2008 में आपको पता चला और वो स्टेज 3 था। अच्छा, तो उसके बाद आप स्टेज 4 में भी गए, है ना? नेक्स्ट टाइम रिलैप्स हुआ था. अच्छा, तो स्टेज 3 की जब, अच्छा, एंड जब आपको पता चला यू हैड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा और एंड यू फाउंड आउट दैट इट इज स्प्रेडिंग इनटू योर होल बॉडी। स्टेज 3 काफ़ी स्प्रेड स्प्रेडिंग, हुआ होता है. अच्छा, तो ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू हुई? अब हम, हुआ ये कि फिर कुछ दोस्त यार थे डॉक्टर्स, उन्होंने खासा इस पे गौर किया तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप ना करें, कुछ भी ना करें, इसलिए कि इसमें ना ट्रीटमेंट तो हो जाएगी. लिम्फोमा भी हो जो है जाए। वो खासी जल्दी ट्रीटेबल होता है, अच्छा, लेकिन ये कि क्योर नहीं है. क्योर अगर होता तो वो स्टेज 1 पे होता मोस्ट लाइकली, जहाँ पे एक आधी लोकेशन होती है. स्टेज 2 ऑलरेडी वो मल्टीपल लोकेशंस हो गई. स्टेज 3 खासा एडवांस हो है, बिलो द डायफ्राम, अबव द डायफ्राम, बोथ लंग्स. तो उसमें फिर जो है और स्लो होता है. तो ये कहते हैं कि वॉचफुल वेट टिल यू आर फंक्शनल, आप कुछ भी ना करें, बिकॉज वंस यू यूज़ द कीमो तो जो उसने आना तो है वापस, रिलैप्स तो होगा.
और जब वो होगा तो वो कीमो नहीं चलेगी नेक्स्ट टाइम राउंड, मतलब दिस इज जस्ट वन शॉट। सो व्हाट यू आर एक्चुअली सेइंग, कि आप ये कह रहे हैं कि जिस कीमो से पहली दफ़ा वो बीमारी ख़त्म हुई थी, उसी कीमो से अगर वो रिलैप्स हुआ, दोबारा आया, तो अब दूसरी दफ़ा वो उसके ऊपर असर नहीं करेगी, नहीं, इफेक्टिव नहीं होती। अफेक्टिव नहीं होगी। तो फिर अब क्या करेंगे दूसरी दफ़ा? थोड़ी और पोटेंट मेडिसिन अच्छा, और तेज कीमो। अच्छा, मतलब डिज़ाइनर बहुत कुछ हो सकता है, लाइक थेरेपीज तो बहुत हैं अवेलेबल, लेकिन बात ये है कि आपने अगर कॉज रिमूव नहीं की तो ये जो मैनिफेस्टेशन को आप रिमूव कर लेंगे, सर्जिकली रिमूव कर लेंगे, रेडिएशन से उसको मार देंगे, कीमो कर लेंगे, लेकिन इफ़ यू डोंट रिमूव द कॉज इट विल कम बैक। अजरा रज़ा की बुक पढ़ी है आपने, द फर्स्ट सेल? नो। इट्स रियली वर्थ रीडिंग। शी इज़ अ डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट। ओके। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी। उसमें वो यही कहती हैं कि हमारी रिसर्च भी बहुत करती हैं। शी हैज़ एन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन अमेरिका, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग उस पर कंट्रीब्यूट भी करें, बिकॉज उनका बहुत ज़बरदस्त यू नो थियोरी है ऑफ द वे टू वर्क अबाउट इट। वो कहती हैं हम लोग सब लास्ट सेल के पीछे पड़े होते हैं कि नहीं, लास्ट सेल्स ख़त्म हुए। हमें फर्स्ट सेल के पीछे पड़ना है कि वो आए ही नहीं, और जो ही आए हमें ख़बर हो जाए और हम उस फर्स्ट सेल को तबाह कर दें। सो दैट इज़ वाई हर बुक इज़ कॉल्ड द फर्स्ट सेल। जहाँ तक हम अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हमारी रिसर्च हमें वहाँ ले जानी है, उसको वहाँ ले जाना चाहिए। तो आप बता रहे हैं कि जब स्टेज 3 पे हमने कीमो यूज़ की और फिर जब दूसरी दफ़ा हुई फिर असर नहीं हुआ, तो फिर और तेज़ कीमो, रेडिएशन, सर्जरी हुई। मल्टीपल लोकेशंस पे नहीं। मल्टीपल लोकेशन पे नहीं होती, तो फिर सर्जरी होती है ना, सॉरी, रेडिएशन होती है। नहीं, सिर्फ की मेरे केस में तो कीमो ही थी। सिर्फ कीमो था, एंड यू हैड इट। अच्छा, उसके अलावा आपने कुछ और भी कोई चीज़ की? डिड यू थिंक अबाउट ट्राइंग एनीथिंग एल्स? नथिंग। अच्छा, यूजुअली देखें, एक एवरेज जो होता है कि हाँ, एवरेज patient। इंसान, उसको क्या पता होता है, वो तो बिल्कुल। जब उसको झटका पड़ता है, उसको जब सिम्टम्स आते हैं इस किस्म के, और जब वो जाता है और अपनी असेंबली लाइन पे पड़ता है, गोज टू द टेस्टिंग एंड ऑल दैट, एंड बाय द टाइम उसको डायग्नोसिस मिलता है, वो पैरों के नीचे से ज़मीन तो निकल गई होती है, एंड यू आर अफ्रेड। तो इसके बाद जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो फर्दर आपको मतलब फियर पे खेलते हैं। फेयर पे खेलते हैं। इट्स ऑल फियर। हालांकि कैंसर एक दिन में तो होता नहीं है, इट यूजुअली टेक्स इयर्स टू बिल्ड अप। इस जर्नी में जो आपका 2008 में जिसका पता चला, इसका मतलब है उससे पहले कुछ सालों से ये डेवलप हो रहा था। ऑफ कोर्स। कोई आपको सिम्टम्स उस वक्त थे लंप से? पेन वगैरह नहीं होती ना यूजुअली, और विच इज आल्सो एन इंडिकेशन, जी। बिकॉज इफ देयर इज अच्छा। पेन, पेन इज गुड। अच्छा, आपको एक रेड फ्लैग मिल रहा है, बॉडी आपको अलार्म दे रही है, ठीक। पेन इज गुड, यू गॉट टू लिसन। लेकिन पेन अगर ना हो, देन इट इज अ प्रॉब्लम। So there were lumps all over the body which were मल्टीपल लोकेशंस। indicative. फिर आपने लंप जाके दिखाया डॉक्टर को? उसमें ये भी होता है, दोस्त यार आपके ज़्यादा डॉक्टर्स हो ना, तो वो आपको नहीं बताएंगे या वो उस पर गौर ही नहीं करेंगे। मैं जब शेयर करता था कि यार मुझे ये लम्प्स हैं आर्म्स में, देखो ये, और तुझे कुछ नहीं है, तुझे ये सिम्टम्स हैं, नहीं है, तुझे वो मसला है, नहीं है, अच्छा नहीं है, तो दीज आर लाइपोमास आर फैटी डिपॉजिट्स, वो तो हो जाते हैं। हो जाते हैं, तो हाँ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। डॉक्टर्स ने आपको ये कहा? दोस्त यार होते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो इतनी जल्दी तो नहीं नोटिस करते। अच्छा, उनको रेड और फ्लैग नहीं दूसरा एक नजर और आया? चीज़ भी होती है कि हम खुद भी जो है ना इग्नोर करते हैं। हमें भी ये बातें अच्छी लगती हैं। ज़्यादातर जो है मतलब डिनाइल में ही होते हैं हम हाँ, सारे। हाँ। अपनी हम भी नहीं प्रॉब्लम्स को चाहते ना हैं। हत्तुल इम्कान हम डिनाई कर रहे होते हैं। वी डोंट लिसन टू द बॉडी, वी नॉट ट्रेन टू लिसन टू द बॉडी। बचपन से ही जो है ना वो एक किसी सी नहीं बनना, नो पेन नो गेन, कुछ नहीं होता,
काम करो बस। साफ तौर पे हम फौजियों की फैमिलीज जो है ना Exactly. कि जी फौजी के बच्चे को दर्द नहीं होता, फौजी के बच्चे को Exactly. रोता नहीं है, फौजी के बच्चा चीखता नहीं है, फौजी के बच्चे को कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल। हो भी रहा है तो भी वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वी वो आर बचपन से जो है ना ट्रेन हो जाते हैं टू बी टफ, नॉट लिसनिंग टू द बॉडी। नॉट लिसनिंग टू द बॉडी। अच्छा, so when was the first time you went and showed your lump to a doctor? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, ठीक, बहुत सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे दोस्त यार, अच्छा, तो वो फिर Mostly in इवेंचुअली होते CMHs? होते या मोस्टली इन CMHs? नहीं, अच्छा, Out of सिविल CMH, में भी हाँ। आपके। अब तो आप अपनी लाइफ शुरू कर बैठे। मोस्टली जो टेस्टिंग वगैरह थी वो तो शौकत खानम से ही हुई थी। अच्छा, ठीक। So you were in touch with Shaukat Khanam and they have been helping you with the diagnosis डायग्नोज उनका सारा बोन मैरो वगैरह and जो कुछ हुआ treatment? था। Treatment? नो ट्रीटमेंट तो नहीं किया उन्होंने, ठीक, ट्रीटमेंट वो भी आपने? अपने ऑड्स देखते हैं ना, हाँ। इफ इट्स टू लेट इन द गेम दे डोंट। हाँ, वो तो क्लियरली कह देते हैं कि तो ये दैट्स व्हाट दिस। हालांकि मेरा उस वक्त एक दोस्त का जो है वो फर्स्ट कज़न था हेड ऑफ रेडियोलॉजी, तो मुझसे मिले भी, उसने कहा यार पॉलिसी है हमारी, मैं कुछ भी नहीं करूँगा इसमें, कर भी नहीं सकता। हाँ, दोस्ती यारी वहाँ नहीं चलती क्योंकि वहाँ उनकी जो भी पॉलिसी है सब फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली, तो तो वो फिर उन्होंने यही कहा था जी तो आप बाहर से भी करा सकते हैं, ठीक, इट्स नॉट सच अ बिग डील। हाँ। ठीक है, अच्छा, तो कराना क्या था? लंप निकालना था? कीमो, दैट्स इट। अच्छा, कीमो कितने से लंप निकालेंगे, लंप देखें को छोटा मल्टीपल करना है। लोकेशंस पे तो आप अच्छा। सर्जरी ऑप्शन रहती ही नहीं ना। अच्छा, in this case the one which I experienced was they did a true cut which has its own, आपने मुझे एक वीडियो उसके बारे में भी जी। भेजी हुई है और जो वो बातें कह रहा था वो बातें मुझे फील हुई थी, बिल्कुल फील हुई थी। और इंसान को महसूस बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब उसको आप छेड़ते हो एक लंप को तो वो उससे शूट आउट करती है, लिटरली मुझे आई कुड फील कि आगे बढ़। तो मैंने कहा फिर वो कहते हैं लिम्फ के भी चेक करने हैं, तो मैंने कहा आपने खुद ही तो उधर फैलाया है अपने प्रोसीजर से। तो मैं तो बहुत ही ओपनली बात करती हूँ। इस वक्त हम देखिए, मेरे व्यूअर जो है वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेरा जो फॉलोअर है, मेरा जो आम आदमी है, जो मेडिकल जार्गन से एक तरह उसको पास नहीं आया, उसके पास ये सारी चीज़ें सामने हैं और हम सब ने मिल के एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जो उसके लिए बेहतरीन हो। अच्छा, मैं जब मिड ट्रीटमेंट में थी, अभी मेरी पता नहीं कितनी कीमोज हो चुकी थी और आप आए थे मुझे मिलने। इनके जो आपके कज़न है बिलाल, आमिर बिलाल, जी जी। तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। तो उन्होंने जो ही सुना कि मुझे कैंसर हुआ है, वो बाबर को मेरी तरफ लेके आए और पहली बात इन्होंने कही कि आप अभी अपनी सारी ट्रीटमेंट रोक दें। तो मैंने कहा मैं तो बीच में हूँ, अब मैं छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि मैं एक ट्रीटमेंट जब मैंने चूज़ कर लिया है तो उसको मैं एंड तक लेके जाना चाहती हूँ। आप किसी चीज़ को निगेट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने उसको पूरा ट्राई नहीं किया। तो मैं खैर वो 6 कीमोस के बाद तो मेरा कैंसर ख़त्म हो चुका था। सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई कंटिन्यूड विद द रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। वो सर्जरी भी हुई, लम्पेक्टमी हुई और रेडिएशन भी हुई 15 और ये सारे फिर टारगेटेड थेरेपी भी हुई सेप्टन परजेटा की। तो ये सारी चीज़ें कोई 18 टोटल उसकी हुई। खैर ये सारी जर्नी के बाद कैंसर फ्री और अब 3 साल हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने एक लगाया होता है पोटाकैथ, वो अभी पिछले हफ्ते वो रिमूव हुआ कि भाई आई एम टोटली कैंसर फ्री एंड ऑल दैट। लेकिन हर इंसान जो भी इस जर्नी से गुजरता है उसका ये डर दिल में रहता है कि ये चीज़ वापस आएगी। उस इंसान के सामने भी ये डर रहता है जिसने कभी भी कैंसर नहीं फेस किया कि ये चीज़ ऐसी है जो किसी वक्त भी किसी को हो सकती है, चाहे आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। अभी मेरी एक 86 ईयर ओल्ड पर्सन है, मेरी फैमिली मेम्बर हैं, वेरी क्लोज टू मी, शी इज़ गॉट कैंसर। तो ये इसमें कोई वो नहीं है, बंदिश नहीं है किसी किस्म की, उम्र की या जगह की। बाहर अमेरिका में हो रहा है, किसी गांव में पाकिस्तान में हो रहा है,
तो अब जब हर जगह हो रहा है तो हम सब ने क्या क्या हम ऐसी अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जिससे ये चीज़ कम से कम चांसेस हो। अभी भी आके बाबर ने जो ही देखा कि मैं चाय की प्याली सामने रखी तो कहते हैं ये आप क्या कर रही हैं, ये भी ख़राब चीज़ है। चाय की प्याली के बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी ज़रूरत नहीं है, आप देखें ना इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। आप उनको सर्टिफाई बैग। कर सकती हैं कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप मुंह में आप जो भी इंजेस्ट कर रहे हैं जी। अपने आप से ये पूछ लें कि मेरे जिस्म को इसकी ज़रूरत है हम्म। और ये क्या है, व्हाट इज़ इट, डू यू नो। इट इज़ टी आपने लीव्स। आपने टी लीव्स जो हैं उनकी सोर्सिंग गारंटी कर सकती हैं, जो ये दूध है इसकी सोर्सिंग गारंटी कर सकती हैं, इसकी क्या इसमें डला हुआ है, क्या ऐड हुआ हुआ है, व्हाट विल इट डू टू यू। पत्ते तो मैंने नहीं तोड़े, तो फिर वो ऊपर से टी बैग में आ गया। टी बैग अलग कहते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा होती है कि वो वैसे ही ख़राब है इंसान के लिए, और अगर खुली पत्ती हो तो वो थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन होते तो सड़े हुए पत्ते हैं। नहीं, आई डोंट सूखे हुए नो, मुझे मेरी पत्तों से बनता है। आई डोंट नो, लेकिन देखें हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ना। वो हमारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा काम करने लगता है। अच्छा, तो वो उस थ्योरी पे भी आप अगर उठाएंगी आर्टिफिशली, जी। ठीक है, ग्राफ हाँ ऊपर हाँ, जाएगा, निकोटीन। फिर लाइकवाइज उसका एक क्रैश भी आएगा। अच्छा, क्रैश तो हम तो उसके वो लिए हम एक और मेरी प्याली पी मैं लेते हैं। ये मतलब मैं भी पीता था, दिन में 20 प्यालियां पीता था। अच्छा। अब समझ ये आई कि आप सारा दिन अप डाउन क्यों करते हैं। एक लेवल पे तो रखें ना, फ्लैट लाइन रखें अपने ब्रेन को। अच्छा। झटके क्यों मारते हैं, वो झटका मारेंगे वो वापस बैठेगा, इनएविटेबल है, बैठेगा। अच्छा। कब तक उसको उठाते रहेंगे। अच्छा, आप ग्रीन टी के हक में? नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो यू लेना। डोंट नीड दीज थिंग्स। देखिए नेचर में अगर आपने ट्रीट करना है अपनी बॉडी को ठीक जी से, जी। नेचर में ऑब्जर्व करें कि और जितने जानवर हैं, डू दे गेट टी ब्रेक्स, डू दे स्नैक, इवन इफ दे डू ईट, वो जो भी उनका नेचुरल फूड है वो वही खाते हैं। देखें, हमें जानवर भी बड़े प्यारे हैं, लेकिन हम जानवर तो नहीं है ना। हमारी और बेसिकली ज़रूरियात हैं, हमारे हाँ, तो और काम वो जो हैं। लेयर्स है ना जी, जो साइकोलॉजी की और अपब्रिंगिंग की, वो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं और इतनी ज़्यादा हैं कि प्याज की लेयर्स कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो वो फिर उस ज़मरे में आ जाता है। ये सब एडिक्शंस हैं, डाटा है जो ओवर द इयर्स इकट्ठा हुआ है, कंडीशनिंग है, सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग है। पहले मसलन लस्सी, व्हाट अबाउट लस्सी? कहते हैं पहले ज़माने में कोई मेहमान आता था तो उसको लस्सी या दूध का ग्लास दिया जाता था। आपको तो दूध से भी वो है। सोर्सिंग का इशू हो जाता है। अच्छा। दूसरी एक और, थिंक अबाउट इट, मैं जो भी दूध के बारे में बात करने लगा हूँ, फिजियोलॉजिकली तो हम सारे एनिमल हैं ना, मतलब ओके। तो जितने मैमल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ माउस अप टू एन एलिफेंट, जितने मैमल्स हैं उनके जितने ऑफस्प्रिंग हैं, जब वो वीन ऑफ हो जाते हैं हाँ, फिर नहीं दूध वो पीते। दोबारा फिर नहीं पीते। तो उनकी कैल्शियम और न्यूट्रिशन कैसे पूरी होती है। हाथी की इतनी बड़ा स्ट्रक्चर है हड्डियों का, वो उसको कैल्शियम कहाँ से मिलती है। मजबूत हड्डियाँ, उसके टस्क्स, उसके सब कुछ। सोचे ना। ये तो बड़ी बात है, सही तो बात हम है। बेसिकली जब हमारी जब जीन्स टर्न ऑफ हो जाती हैं, हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। विच इज़ ओके। वाई कि बच्चों को जब आप फोर्स करते हैं तो अक्सर जो है वो पेट में दर्द होता है। अक्सर बच्चों को पसंद भी नहीं है दूध, हाँ, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए होते हैं, इंस्टिंक्ट नहीं तो लाइक ना करेंगे। दें दूध बच्चों को। कुछ नहीं होगा। आफ्टर वीनिंग ऑफ और 2 जो ये साल पी दूध, लें। अच्छा चले दूध का बहुत शौक है, फिर दूध की सोर्सिंग पे आ जाए ना। दही, लस्सी, सोर्सिंग, सोर्सिंग। जो अगर काव है। अगर एक जानवर जो कि ग्रास फेड होना हाँ चाहिए, उसकी खुराक हाँ। घास है, उसको अगर आप ग्रेन पे ले आते हैं और जो दुनिया में मट्टी में और ज़मीन पे फिरने के लिए बना हुआ है, उसको आप एक यार्ड में बंद करके एक ही जगह खड़ा करके उसको ग्रेन सारा दिन देते रहते हैं और हार्मोन्स ठोकते रहते हैं, तो उसका दूध क्या देगा, क्यों को क्या तासीर होगा। मतलब दिस इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ टॉर्चर। टू द एनिमल जो एंड टू द ह्यूमन। जानवर 24-25 साल तबई उम्र जिसकी है, उसको 4-5 साल में फारिग कर देते हैं, उसको परपेचुअली प्रेग्नेंट रखते हैं, उसको परपेचुअली वो मिल्किंग पे रखते हैं। तो वो जो मिल्क है उसमें क्या तासीर होगी। मतलब वो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है।
It's a spiritual aspect. That it is cruelty to animals. It is. Very वो thought दूध provoking. आप अपने अपने जानवर रखे हुए हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में है, ग्रास फेड है, हाँ, फिर ठीक है. श्योर. तो अब हम सारे भी देखें, हमने अपना एक फार्म खोलना है या फिर हम किसी के फार्म के पास अपने गाय भैंस लेकिन अगर पालें. आप ऑब्जर्व करें ना नेचर में, तो आपको दुनिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं जहाँ पे दूध नहीं पिया जाता. अच्छा, मैंने सुना है जैसे चाइना में यहाँ पे नहीं. आटा है, हाँ, बहुत सारे कल्चर्स हैं फार ईस्ट में जहाँ आटा नहीं उगता, मतलब वो वहाँ चावल खाते हैं ग्रेन. लोग. तो हाँ, यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट है कि रोटी के बगैर तो खाना ही नहीं. मर जाएंगे आप. हम्म, मेन इंग्रेडिएंट ही रोटी है, हम्म, वहाँ मेन इंग्रेडिएंट चावल है. सही. तो हाउ डू दे लिव? आप नॉर्थ में चले जाएं, एस्कीमोज, वो खाते ही मच्छी हैं, विच इज दैट्स व्हाट दे हैव. ओके, अब हम कह रहे हैं दूध भी नहीं पीना, लेकिन अगर दूध ऐसे गाय भैंस का है जो मतलब इर्द गिर्द घूमती रहती है, घास के पैस्चर्स में घूमती रहती है, वहाँ का वो वाली जो गाय भैंस है उसका गोश्त भी वैसे कहते हैं कि ठीक है और उसका दूध भी ठीक है. लेकिन हम जब गारंटी नहीं कर सकते कि जो हम बीफ या ले रहे हैं वो ऐसे गाय भैंस का है जो इन जगहों पे नहीं रहा, तो फिर दैट विल बी हार्मफुल फॉर अस, बिकॉज वो उसके लिए भी अच्छा नहीं था तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, ये कह रहे हैं. अच्छा, ये तो हो गई सिचुएशन फॉर द मिल्क. बाकी चीज़ों के लिए बारे में आपका चाय भी आपने बता दी कि ये नहीं जैसे पीनी मैंने चाहिए. कहा ना कि अगर आप कल्चर्स डिफरेंट देखें तो आपको इतनी डाइवर्सिटी मिलेगी. कुछ लोग हैं जो कि टोटली कार्निवोर हैं, खाते ही गोश्त हैं, सही. क्योंकि मिलता ही गोश्त है वहाँ पे. इसका ना, जैसे ये है जॉर्डन पेटरसन है और उसकी बेटी है, वो कौन है बाय द वे? आई हैव नो वो आइडिया. काफ़ी है, पॉपुलर हुआ हुआ है. एनीवे, वो आप देखिए करके गूगल, जॉर्डन. जॉर्डन पेटरसन. अच्छा. इन लोगों के बहुत हेल्थ इश्यूज थे अच्छा. और दे ट्राइड आउट ऑल द डाइट्स. बड़े समझदार लोग हैं. अच्छा. दे स्विच टू कार्निवोर डाइट टोटली, बीफ. अच्छा. तो उनके सारे मसले हल हो गए. सो ही स्विच टू कार्निवोर. ओके. कहने का मकसद ये कि इतनी डाइवर्स है, ह्यूमन बॉडी अडॉप्ट कर लेती है. दुनिया में बहुत डाइवर्स डाइट्स हैं. अच्छा. तो ये कहना कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, वो अच्छा. आप सोर्सिंग देखें और कॉमन सेंस यूज़ करें. ओके. सो यू डू द सोर्सिंग. मतलब आपको जब तक शुरू से नहीं पता चल रहा कि खाना कहाँ से आ रहा है, पूरी तफ्तीश करनी है. जैसे अब मैंने एक चीज़ किया कि वेजिटेबल पैच घर में ग्रो कर लिया कि भाई घर से आप जितनी सब्ज़ी हो सकती है आप घर की हो. मेरे सामने मैंने खुद ही लगवाई है, सामने लगवाई है. मुझे पता है इसमें कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं लगे और ये ऐसे ही, लेकिन उनको कोई कीड़े मकोड़े भी खाते रहते हैं पत्ते शत्ते, लेकिन फिर भी मैं पेस्टिसाइड नहीं लगा रही. ठीक है. और फिर ऐसे ही उसको हम लाए. मज़ेदार भी बहुत होता है घर की चीज़. सही जी, बात है. बिल्कुल. तो इस तरह हम लोग रूफ गार्डन्स डेवलप करें अपने घर के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ में चीज़ें उगाएं खाने की, बेस्ट. और वो वाली जब हम खाते हैं तो वो सही होगा. पर वो अब हम आते हैं पोल्ट्री की तरफ. पोल्ट्री का भी कुछ ऐसा ही सीन है, हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं. शीरी, वही बात है ना, जितना कमर्शियल मीट है, जी. let's just use the word meat, starting from fish farming all the way up to whatever, red meat. इवन कमर्शियल जितना भी है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है. अगलों ने बाय वेट मीट बेचना है. दे वांट द थिंग फैटेंड अप एज मच एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल. दैट्स इट. उनकी वही ड्राइव है. तो मच्छी को भी हार्मोन मिलता है, मच्छी की भी डाइट ऑल्टर्ड है ऑल द वे अप. कमर्शियल मीट प्रॉब्लमेटिक है. जी. मैं उस दिन एक पोल्ट्री फार्म के ओनर से मिली और उनसे मैंने यही कहा कि आप देसी क्यों नहीं मुर्गियाँ रखते. तो उन्होंने कहा कि देसी मुर्गी जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा वक्त लेती है फुल्ली ग्रोन होने के लिए, Exactly. जबकि जो दूसरी हैं वो तेज़ी से उतने वक्त में 3 मुर्गियाँ
पैदा होके ग्रो अप होके 3 फ्लॉक निकल गए होते हैं 28-30 दिन में, तो फ्लॉक निकल जाता है इनका। कमाल है, कमाल और है। वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। Hence the course. problems and इसकी वजह से बहुत सारे issues नज़र आ रहे हैं। There are people who are having problems in pregnancy कि हो नहीं रही, या इस किस्म के reproductive organs में problems हो रहे हैं because of the hormones most probably जो श्री, वैसे अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें ना, हम लोग अपनी डेली लाइफ में, कहना तो बहुत आसान है क्योंकि साइकोलॉजिकल लेयर्स इतनी हैं कि हम लोग जो टेंडेंसी है ना कंफर्ट ईट करने की, वो होती है। comfort eating, सही। अब जो मिल रहा होता है कंफर्ट ईटिंग के लिए वो बड़ा डेडली है। और जो मेरा ख्याल है कि अभी जो इस करंट, जो आप जाएं जिधर भी जाएं, किसी खोखे पे भी जाएं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में भी जाएं, जो ये सब पैकेट्स हैं ना, चिप्स एंड ऑल दैट क्रैप दैट पीपल ईट ऑल डे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। टोटली ये इसको तो वैसे ही इसको कहते हैं ना, फूड तो है ही नहीं ना, इट्स नॉट फूड। नॉट रियली फूड। और फिर रियल फूड के फिर भूख ही नहीं लग बचती, इट किल्स द वो पूरा अंदर जो माइक्रोबायोम है वही ऑल्टर हो गया हुआ है। पीपल आर इनसेन नाउ। थिंग्स लाइक यू नो दीज फिजी ड्रिंक्स, इनमें तो सिरे से भी कुछ नहीं है ना। तो अगर इंसान फ्रूट जूसेस ले, फ्रूट के, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी आप जूसों में। फिर किस पे आएगी प्रॉब्लम? जूस, हाँ, फ्रूट जूस। जूस जो प्रोडक्ट कमर्शियल है वो तो नहीं, वो तो नेचुरल भी जो नेचुरल है वो भी उसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, आप अगर उसमें से पल्प निकाल देंगे। हाँ नहीं, अब एक और जैसे स्मूदी होता है उसमें आप पल्प शल्प सारा बीच में रखते वैसे हैं। इंटरेस्टिंगली एक थ्योरी है कि जब आप उसको ब्लेंड करते हैं ना, जी, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे ना जो स्ट्रक्चर होता है जिस चीज़ का भी, चाहे फल है या सब्जी है, इट्स लाइक अ वायर मैश। ओके, ठीक है, तो विच होल्ड्स द होल थिंग टुगेदर। ठीक। जब आप उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं तो वो वायर मैश जो है ना वो रप्चर, सब फट जाता है। अच्छा, ठीक। चीज़ आपको जायका भी देगी, वो सारा कुछ होगा, लेकिन अंदर से वो डिस्ट्रॉयड होगी। वो आपको वैसा बेनिफिट नहीं देगी जैसा आप अगर अपने दांतों से आप च्यू नेचुरल करते खाते और आपका जो एक च्यूइंग प्रोसेस होता है 30-40-50% तक डाइजेशन तो आपके मुंह में होती है, सही, विद एंजाइम्स इन द सलाइवा एंड एवरीथिंग। एंजॉयमेंट भी उसकी वो जब आप उसको गल्प डाउन करते हैं तो बिल्कुल आई थिंक बड़ा इशू हो जाता है। वंडरफुल। आपके बातें जो है ना बड़ी आई ओपनिंग है। अल्लाह करे कि हम लोग इनके ऊपर अमल कर सके। तो ये जी सारी मार खा खा के ना निचोड़ है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं खुद भी इस पे अमल करूं, लेकिन आपकी मेरी स्टोरी को फ़र्क नहीं है, कैंसर पेशेंट सारे इसी से ही गुजरते हैं। हाँ, और आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस दैट यू गो थ्रू। इट्स अ व्हाट ये प्रोसेस? निचोड़ है, और निचोड़ यही है जी, इस सारे सफ़र का, हाँ, कि बहुत सिंपल है। सिंपल गेम इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है कि इट्स रिडिकुलस। मुंह पे आप टेप लगा लें, ठीक है, तो बस आप ठीक हो जाएंगे। फास्टिंग को तो वैसे भी बहुत अच्छा समझा जाता है ना। अच्छा, इसके बहुत ऊपर अब हम ज़बरदस्त। मज़ीद बातें करेंगे। अभी तक तो हम आहिस्ता आहिस्ता भी हम छेड़ रहे हैं बातें। हम उनसे बात कर रहे हैं बाबर कुरैशी, जिन्होंने उनका बहुत ज़्यादा 2008 में अगर इनको पता चला तो उस वक्त से आज तक कितने साल हो गए हैं जिसमें इन्होंने ना ये कि इन्होंने डॉक्टर्स की जो बातें थी उनको नलिफाई कर दिया, इन्होंने प्रूफ किया। ही वॉज सो कॉल्ड होपलेस केस, ठीक है, जिन्होंने जवाब दे दिया, जिन्होंने कह दिया कि नहीं इनकी तो अब जान बच ही नहीं सकती क्योंकि मेस्टेसिस हुआ हुआ है, सारे जिस्म में फैला हुआ है, लम्प्स पूरी जिस्म में। तो इतनी गमगीर हालात के बावजूद ये आज तक कैसे ज़िंदा रहे? क्योंकि इन्होंने अपने ज़िंदगी का बेड़ा अपने हाथों में ले लिया। और अब हम और चीज़ें पता करेंगे ब्रेक के बाद कि क्या कुछ इन्होंने किया ताकि हम भी इसमें से सीख सकें। थैंक यू जी,
Let's meet after the break. फातिमा सलमान आज हमारे साथ हैं। अभी तक मुझ में ये सलीका नहीं आया कि मैं एक चीज जरा वक्त पे तैयार कर लूँ ना, वीजा लास्ट मिनट पे, बुक लास्ट मिनट पे, एग्जीबिशन यार नहीं, ये हर चीज लास्ट मिनट पे ही होती है, वक्त पे कुछ नहीं तैयार हो सकता। जो मर्जी कर लो आप, वो एग्जाम की तरह ना, जो रात को पढ़ोगे है ना? वो ही याद रहेगा, बाकी जो Exam. पहले पढ़ा हुआ याद भी नहीं रहता। You said the right. Special message to give to my viewers. बेसिकली जस्ट चिल एंड एंजॉय एंड टेक थिंग्स एज दे कम। टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ का, हर चीज़ हो जाती है। मेरा एग्जांपल सामने है, कुछ भी नहीं, चीज़ें ना दे जस्ट फेल इनटू प्लेस। मतलब आप सोचते हो और वो अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है, हर चीज़ होती जाती है। हाँ, टेंशन में आ जाओगे, घबराहट में आ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है। बस एंजॉय करो, जो काम कर रहे, जो चीज़ें कर रहे हो, एंजॉय करो। वेलकम बैक। तो ब्रेक में जो आप छोटी सी स्नैकिंग वगैरह कर रहे थे, मेरे ख्याल में मेरी चाय की तरह वो भी अब ज़रा साइड पे हो गई होगी और अभी तक वैसे ही पड़ी होगी, क्योंकि अब आपका दिल नहीं चाह रहा होगा कि मज़ीद उसको खाएं या पिएं, क्योंकि हमने बातें ऐसी सुनी हैं और बाबर कुरैशी ने हमें इतना इन्फॉर्म कर दिया है। अब ये हम आहिस्ता आहिस्ता लेयर बाय लेयर बाबर से सीखेंगे कि ये कहानी अब और आगे कहाँ तक चलती है और हमारी ज़िंदगियों में कहाँ कहाँ तक असर करती है। अभी ब्रेक में बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि आप जिस्म को छोड़ दें, वो अपना खुद ही ख्याल रखना जानती है। हम क्यों उसके अंदर चीज़ें ठोस ठोस के और ऊपर ऊपर से उनकी सो कॉल्ड ट्रीटमेंट्स कर करके उसका बेड़ा गर्क करते हैं। वो खुद ब खुद भी ठीक हो सकती है। इसके ऊपर मैंने एक बुक पढ़ी हुई है, आई विल शेयर इट लेटर ऑन। लेकिन आपने कट की बात की कि एक जिस्म पे क्या होता है, सेलुलर लेवल पे इतनी इंटेलिजेंस है कि वो अपने आप को हर वक्त ऑप्टिमाइज कर रहा है, हर वक्त अपने आप को हील कर रहा है। क्योंकि लाइफ हर्ट्स, जो जीना है इस दुनिया में वो बजाते खुद ही हर्ट है। आपको हर एस्पेक्ट से, साइकोलॉजिकली से लेके फिजिकल हर्ट तक, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हर्ट सारा दिन आपको मिल रहा होता है, तकलीफ हो रही होती है जी, कोई ना कोई तकलीफ। तो जिस्म उसको कॉम्पनसेट कर रहा होता है, हील कर रहा होता है ऑल द टाइम। वी गेट इन द वे। हीलिंग कर रहा है, हीलिंग यानी कि उसकी तंदुरुस्ती। हाँ, अब समझ यही आती है कि हील और हर्ट का बैलेंस अगर आप टिल्ट कर देना टूवर्ड्स हील, हाँ हर्ट जैसे सीसॉ है ना, जी, तो एक भारी बच्चा अगर बैठ जाए सीसॉ के एक साइड पे, तो जो हल्का वाला है वो जो मर्जी कर ले, वो हवा में ही टंगा रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो लाइक वाइज ना हील को ज़्यादा हैवी होने दें, हर्ट का जो है ना लेवल जितना कम कर सकते हैं करते जाएं। चाहे वो आपका फूड है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो आपकी हैबिट्स हैं, चाहे वो रूटीन है। इफ़ यू डोंट मूव, गो आउट, वॉक, गो आउट एंड वॉक, If you eat- एक्सरसाइज अगर करें, आप गलत चीज़ें खा रहे हैं तो गलत चीज़ें ना छोड़ खाएं। दें खाना, ठीक, सुधरते जाएं बेसिकली। और क्या है, सिंपल सी बात। हाँ, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि तो आपने एक बताया जैसे कि अगर एक कट हो जाता है इंसान को, अगर वो उसके ऊपर कुछ ना भी करे तो वो खुद ब खुद ठीक होने की सलाहियत जिस्म में है। बिल्कुल पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, ऊपर ऐसी ही पट्टी सी बांध दी थी, अंदर से खुद ही वो होता रहता था। फाइब्रिनोजन होता है ब्लड में, वो उसको खुद ही कोएगुलेट कर लेता है ब्लड को और वो खुद ही कर लेता है। तो हमज़ा यूसुफ की आप एक बात कर रहे थे, ज़िंदगी को किस तरह गुजारने के बारे में। हमज़ा यूसुफ बहुत मशहूर स्पिरिचुअल गाइड हैं और उनकी ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स बहुत मौजूद जी, हैं बिल्कुल। दुनिया भर में, तो बहुत पॉपुलर हैं। मेरे चचा अक्सर हमें उनकी वीडियोस ऑडियोज़ देते रहते थे कि गाड़ी में जा रहे हो सुनते रहो। जी जी। तो उनकी कौन सी बात आप अभी जिक्र कर रहे थे? रिगार्डिंग फूड के ऑन एन एवरेज लाइफ में हम वी आर डिगिंग आवर ग्रेव्स विद एवरी माउथफुल। यानी कि हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं इस तरीके से कि जो गलत चीज़ें खा के, हाँ एक एक चीज़ जो हम खा रहे हैं वो हमें कब्र के और करीब करीब लाती जा रही है, बिल्कुल, क्योंकि हम गलत चीज़ें खा रहे हैं।
राइट। एग्जैक्टली। हाँ, सो माशाल्लाह। तो मैं तो समझ ये भी आती है एक पॉइंट पे आके कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो है कि आपने अगर तो आपने इफ़ यू वांट टू डू इट राइट, सही है, क्योंकि शहर में रहते हुए अगर आपके पास मींस नहीं है एक्सेस टू ऑर्गेनिक स्टफ एंड ऑल, आप एक एवरेज शहर में जिस तरह एक आम इंसान रह रहा होता है, तो फिर तो ये है कि आपको न्यूट्रिशन आप पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे आप बाय द बुक कि जी मैंने इतने अंडे, इतना गोश्त, ये दूध, सारा कुछ पूरा करना है, ठीक है, जो मिलता है स्टोर पे आप ले आए, आपने कर लिया, आप टॉक्सिसिटी लेवल सोचें किधर ले जाएंगे अपना। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं उससे, तो आप नहीं खाएंगे वो, आप मेल नरिश्ड हो जाएंगे। अब क्या करें? इट्स अ चॉइस, और यू मूव आउट समवेयर if you have access to Suburbs organic में, stuff, हाँ। if you have access to organic stuff, if you can grow your own stuff, फिर बेहतर है। अब हर एक जमींदार तो नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो अब हमें तो नहीं आती। अब जब पहली दफ़ा हमने की तो 4 भिंडियाँ निकली पहले सीज़न में, और पालक शुक्र है काफ़ी निकल आई, लेकिन बाकी कई चीज़ें तो हमारी निकली ही तो नहीं। उसमें फिर बैलेंस ही है ना। अब जैसे मैं करता हूँ कि जो मिलता है सब्जी की दुकान पे, आप ले आएँ, उसको अच्छा धो लें, अगर उसके एसिड्स वगैरह जो उस पर प्रिजर्वेटिव्स या वो जो भी स्प्रेज होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है तो विनेगर में डुबकी लगवाएं, विनेगर में, विनेगर का सोल्यूशन बना लें, या बेकिंग सोडा का लगा लें, ठीक। एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा बहुत हद तक। अच्छा, बाकी नेचुरल है फिर भी कंपेयर टू दी एनिमल्स, उनके साथ ये है कि उसमें हार्मोन बहुत बहुत ज़्यादा लोड आता है, अच्छा, क्योंकि वो फ्लॉक है उनका बड़ा महंगा, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करना है, वो डे 1 से ही देना शुरू हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स, अच्छा। हार्मोन्स, फैटनिंग अप और एस्ट्रोजन वगैरह। वो सारा जब आप कुक करके उस मीट को लेते हैं, आपको बड़ा निचोड़ मिलता है उसका कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपका हार्मोनली डिस्टर्ब हो गए हम सारे। वन ऑफ द रीजंस जो आप बात कर रही थी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बहुत जी। इश्यूज आ रहे हैं, वो यही है, हार्मोनल Hormonal इम्बैलेंस टू सच अ estrogen। डिग्री, मतलब एंड टू बचपन से ही ना, मतलब इन सारी चीज़ों में बड़ी वियर्ड चीज़ें हैं ये सारी, पता नहीं क्या करती हैं हमारे साथ अंदर जाके। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज़ सुनी थी कि बारबेक्यूड फूड इज़न्ट गुड। मैं समझती थी बारबेक्यूड तो बड़ा साफ़ सुथरा और अच्छी चीज़ होगी। उसके कहते हैं कि जब आप प्रोटीन को ना ओपन फ्लेम पे कुक करते हैं, हाँ, तो वो उसमें कोई कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स डेवलप हो जाते हैं, ऑल दैट ब्राउनिंग थिंग ऑन द जी। स्किन, वो समझे कि जब आप वो खाएंगे वो ब्राउनिंग आपके अंदर भी होगी, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट। अच्छा, तो ये जो हम इतने मज़े से नान कबाब वगैरह खाते रहते हैं, ना नान उसमें अच्छा है ना कबाब उसमें अच्छा है। नान भी जो है वो चीनी से भी, आप अगर ग्लूकोज मॉनिटर आप जी, लगा जी, लें, रियल हाँ, टाइम हाँ, ब्लूटूथ हाँ। इधर जो होता है, और आप चीनी का एक फक्का मारें, इंसुलिन की जो स्पाइक आएगी, एक बराबर। आप वीट खा लें, मैं ये नहीं जी, कहता जी। नान, ठीक है, नान खा लें, रोटी खा रोटी लें, जो खा भी लें, खा लें, जी। इंसुलिन की स्पाइक उससे ज़्यादा आएगी, शुगर से ज़्यादा आएगी। तो रोटी वगैरह जो जब जिस्म में जाता है वो ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो आखिर में सुक्रोज बन जाता है जो शुगर होती है। तो उसकी जो लास्ट फॉर्म होती है ब्रेक होने के बाद वो शुगर होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं खाने चाहिए। अब उसके बाद हम मसलन बेसन की रोटी आप लें, बाजरे की रोटी खा लें, मकई की रोटी खा लें, फिर ये कल्चर के मसले हैं शीरीं, देखें, अच्छा, अगर तो मतलब जो रूल है ना मेरे ख्याल में वो यही होना चाहिए कि जो पाउडर्ड है और जो ऑयल है, कोई अच्छा, चीज़ जिसको आप पाउडर फॉर्म में ले जाते हैं ना फूड को, तो वो मेडिसिन डोज पे रखें तो बेहतर है, अच्छा। क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा हो गई होती है। चक्की में, लाइकवाइज हाँ, जब आप तेल निकाल लेते हैं किसी चीज़ का, तो वो भी कॉन्सेंट्रेट हो गया होता है, जी, जी। सो इट्स अ मेडिसिन और अ पॉइजन डिपेंडिंग ऑन द डोज। अच्छा, ऑलिव ऑयल कहते हैं ठीक है। उसमें सारे तेल्स पे एक ही थ्योरी है कि अच्छा, ऑलिव ऑयल भी सही नहीं, कोकोनट ऑयल। आप
पल्प नहीं दे रहे ना बॉडी को। मस्टर्ड ऑयल। अगर आप उसको एज अ मेडिसिन यूज करते हैं ऑलिव ऑयल को, हाँ। फिर तो ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर आप उसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और उसको बाकी जिस्म को उसका वो पल्प नहीं दे रहे, अच्छा, तो तो आपने हमारा सारा मेन्यू तहस नहस कर दिया। तो आज आप लंच पे क्या खाएंगे? तहस नहस नहीं किया, सिंपल, मतलब लाइफ इज वेरी सिंपल। अच्छा। हाँ, कुकिंग भी बड़ी सिंपल है। अच्छा, मसलन जो भी आप सब्जी पकड़े उसको काट पीट के डालें, बीच में नमक मिर्च हस्बे जायका, तेल नहीं डालना बस आपने, दैट्स इट। बाकी अपना वेजिटेबल पूरा घी, वेजिटेबल घी नो वो घी, भी नहीं, नो घी, देसी घी। नो घी। अच्छा, पानी में पकाएं। सोर्सिंग क्या है घी की? अगर आपकी सोर्सिंग ही दूध। वो वही वाली है जो कि कमर्शियली अवेलेबल है, अच्छा अच्छा। तो फिर तो नहीं। अगर आपने पाला हुआ है जानवर और हाँ, वो सही है तो मतलब श्योर, व्हाई नॉट। ओके, अगर हम देसी घी लेते हैं किसी ऐसे देसी घी इंसान इज से गुड, अगर वो जेन्युइन चीज है तो। जो फार ऑफ एरियाज में कहीं रहते हैं, तो उनकी गाय Perfect. भैंसे भी। अच्छा, दैट्स अ गुड आइडिया। लेकिन देखें, फिर एक और लेयर है कि हम जो नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं ना इन सारी चीज़ों के, फिर हम उठाते हैं 50-60 साल पहले के कि जी वो देसी घी वो इतना खाते थे, वो करते थे। हम उसका वो दूसरा एस्पेक्ट नहीं नहीं, हम देखते नहीं। कि वो एक्टिव कितने जी थे। जी, हाँ, दे बर्नट इट, सही। वी कैंट बर्न इट, वी कांट बर्न इट। नो वे। राइट। तो डेकेड्स ऑफ स्टेइंग ऑन दैट रेशोज, हाँ, कि वो चलना हमने उस डाइट पे है जो कि वो खाते उस थे जमाने 60 का साल था। पहले, वो क्वांटिटी हमने वो खानी, चीज़ें भी हमने वो खानी, लेकिन हम उसको कुर्सी पे बैठ के ही चलेंगे। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स टू। ये आपने ऑनेस्टली बड़ी आंखें खोल दी हैं, और एक इंसान उसमें आ गया है कि फ्रैंकली ये ये तो बड़ी बेसिक सी साइंस है। एक एवरेज समझने की बात। बंदे की जो है कैलोरी कितनी रिक्वायर्ड है उसको आपको पता ही है, सारा गूगल करें निकल आएगा। फिर आप ऐप्स हैं, आप अपना ट्रैक कर लें कि आपने सुबह से क्या खाया, आपको कैलोरी काउंट मिल जाएगा, उसका ब्रेकअप भी मिल जाएगा कि उसमें जो है कार्ब्स कितने थे, फैट कितनी थी, प्रोटीन कितना था, राइट। बाकी चीज़ें कितनी थी। तो आप अपने नरिशमेंट में किधर जा रहे हैं, आपको टोटल ब्रेकडाउन ग्राफ मिल जाएगा। इट्स प्योर साइंस। आपने खाली वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी सोर्सिंग और क्वालिटी इंश्योर करनी है। सोर्सिंग करनी है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमारी गाय भैंसे कहाँ से खाना पीना कर रही हैं, वो कहाँ से खाना पीना कर रही हैं। अब उसमें फिर यही है, जैसे फिर मैं वो कहता सही। हूँ ना कि लाइफ इज़ वेरी सिंपल। आपको कैल्शियम के लिए दूध की ज़रूरत नहीं है, रियली वी डोंट नीड मिल्क, ठीक है, तो और रियली वी कुछ। डोंट। अगर वो राइट। देखें, जैसे अगर आप रेगिस्तान में रह रहे हैं, हाँ। ओके, और वहाँ पे है ही आपकी जो यही है, बकरियां हैं या गाय भैंसें हैं। ठीक। गाय भैंस तो खैर रेगिस्तान में नहीं होगी, जैसे, तो वो ठीक है, आपके पास अवेलेबल सोर्सेज नहीं है, तो दैट्स जो इट। है जो है वो यही है, जैसे स्कीमोज हैं वो मछली ही खाते हैं, मछली खाते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा वहाँ तो कोई फसलें नहीं कुछ उगती। और है ही नहीं। सही। इस तरह मैंने सिंध में कुछ इलाके सुने, सखर के पास करीब, जहाँ चावल बहुत उगता है, तो वो अब प्रॉब्लमेटिक जो है स्कीमोस जी। के साथ वो ये होगा कि अगर आपका समुद्र टॉक्सिक हुआ हुआ है, हैवी मेटल पॉइजनिंग हुई हुई है, हाँ, वो फिर मारेगी। एस्किमो तक तो नहीं पहुंचा होगा। स्टेइंग ऑन द सेम डाइट, अब प्रॉब्लम्स आएंगी। ओशंस आर आल्सो गेटिंग पोल्यूटेड। ये कहते बड़ा हैं एक डॉक्टर हैं, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करूंगा, उनके पॉडकास्ट वगैरह देखिएगा। वो तो यही कहते हैं, ही क्विट ऑल हिज डॉक्टरिंग। उसने कहा यार मसला अपस्ट्रीम है, हाँ, मैं इधर लगा हूँ लोगों को बिल्कुल ठीक करने, वो बिल्कुल। पीछे से तो बह आ रहे हैं लोग। वो प्रिवेंटिव, कह रहे हो अपस्ट्रीम जाएं, ऊपर जाके मसले को वी हल नीड करें, प्रिवेंटिव फूड पे मेजर्स। जाएं, आप सॉइल को रिपेयर करें। सॉइल डिप्लीट हो गया हुआ है। आप जो 50 साल पहले जो एक टमाटर था, अब शायद 9-10 टमाटर खाएंगे तो उसकी एक की न्यूट्रिशन मिलेगी ग़िज़ाइयत आपको। मिलेगी। तो मुझे वो याद आती है दिखने में सब ठीक है, वो सही। आर्टिफिशियली उन्होंने कर दिया हुआ है, खादें डाल डाल के, दे ऑल लुक नाइस बिग एंड एवरीथिंग, बट न्यूट्रिशनली वो डिप्लीटेड है, जस्ट लाइक द सॉइल व्हिच इज डिप्लीटेड। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। सो वी हैव, हम सारों ने मिलके अपनी दुनिया को बहुत ख़राब कर दिया है। हमने doubt. इसको दोबारा रिफ़्रेश करना है, अपनी ज़िंदगियों को रिफ़्रेश करना है, तो सिंपल करना पड़ेगा। सोचना है। ये जो आप कट वाली बात कर रहे थे, तो जो मैं आपको बता रही थी, मैंने एक बुक पढ़ी थी काफ़ी अर्सा पहले,
और मुझे उसके ऑथर का भी नाम भूल गया है, लेकिन उस बुक का जो लुबे-लुबाब ये था कि हर बीमारी का इलाज हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। एग्जैक्टली। और हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे हम गोली लेते हैं, उससे हम ठीक हो जाते हैं। हम समझते हैं कि उस डॉक्टर ने हमें ठीक किया या उस गोली ने ठीक किया, लेकिन असल में हमने वैसे भी ठीक होना था 10 दिनों में या 2 हफ्तों में या 4 दिनों में। अगर हम ये दवाइयाँ वगैरह ना करते, सिर्फ हम रेस्ट करते या सो लिया या जो भी आपको आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारते। बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता हूँ, जी फूड फॉर थॉट। जब इंसान बीमार होता है, फीवर होता है उसको, जी फीवर एक जिस्म का रिस्पॉन्स है हाँ टू अ सर्टेन थ्रेट। जी वायरल इन्फेक्शन है, उसने वायरस आ गया, उसने टेम्परेचर रेज किया है टू किल द वायरस। हम फट जो है फीवर रिड्यूसर खाएंगे, पैनाडोल चाइनाडोल, और वो उसको फीवर को फोर्स करेंगे नीचे। तो फीवर इज गुड फॉर सो द बॉडी। वी डोंट लिसन टू द बॉडी। अच्छा नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि 103 तक तो फिर आपको कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग पॉडकास्ट होता जा रहा है। मुझे पीछे 2 दफ़ा कोविड हुआ है ओवर दीज 2-3 years. I didn't take anything. पैनाडोल भी नहीं लिया, Nothing. खुद ही नहीं ठीक होता, हुए। कुछ नहीं होता, you survive. वो जो सांस का कहते हैं प्रॉब्लम, लंग्स में I घुस don't जाता know, है। देखिए फिर आपके पास आपका इम्यून सिस्टम है। अब बात ये आपका इम्यून सिस्टम कितना तगड़ा है। So how do you make your immune system so strong? हील और हर्ट का बैलेंस। स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ। जितना आप करते जाएंगे, वो छोड़ते जाएंगे हर्ट करना, उतना हीलिंग बढ़ती जाएगी, आपका जिस्म उतना स्ट्रांग होता जाएगा, आपकी एक्चुअली एजिंग रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। जितना आप देखें, जितना एक्सट्रीम रिजल्ट मांगते हो, उतना आपको एक्सट्रीम एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। The more extreme you get, the more extreme result you get. तो हम 200 साल पीछे इसी ज़माने में रह रहे हैं, इसी खित्ते में रह रहे हैं, और हमारे पास हम बस नॉर्मल रह रहे हैं, और ज़मीन पे जो भी हम किसान उगाता है या खुद ही उगाते हैं चीज़ों को, वही चीज़ें खा रहे हैं, वही हम अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हमें कोई तकलीफ़ होती है तो फिर हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और उस दौरान हम खुद ही ठीक हो जाते हैं, और फिर हम अपनी ज़िंदगी बहाल कर लेते हैं, और हम नेचर के करीब तरीन होते जाते जा रहे हैं। और हमें जैसे अब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं या डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल कुछ है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई हकीम होगा। और अक्सर हमारी बचपन की कहानियाँ जो हम सुनते थे कि कोई जंगल में गया तो उधर एक हकीम मिला जो जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अक्सर मुझे याद है कि ये वाला जुमला अक्सर पढ़ा जाता था, और वो फिर हकीम मिला, फिर उसने ये बताया, फिर उसने ये कहा, तो उससे पूछा कि आप क्या कर रहे थे इधर, तो वो कहता है कि मैं जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहा था। सो ही हैड दिस ability to know what is best for healing, and वो वाली healing वो और असल में सेंचुरीज से हीलिंग तो ऐसी होती रही है जड़ी बूटियों से, और दैट वाज सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइप। एंड आप ये लुबे लुबाब इस सारे पॉडकास्ट का ये है कि हम वापस अपनी ओरिजिनल सोर्स की तरफ आएँ, और जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसका समझ के खाएं और उसको देख के खाएं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। Absolutely. और लिसनिंग टू योर बॉडी। अगर इसको नींद आई हुई है, थक गया, तो उसको आराम करने दें। अगर उसको बुखार हो गया तो बुखार रहने दें। बिल्कुल। ओके, 103 से ऊपर भी हो जाए। देखिए, ये फिर जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ आपको, ये मेरा निचोड़ है। मुझे इन बातों का नहीं पता था। ये मार खा के ही अल्लाह ताला ने ना, मतलब मेरी ऑप्शंस ख़त्म हो गई थी। आई वॉज लाइक डेज अवे फ्रॉम डेथ। मुझे नज़र आ रही थी मौत, और
इवेंचुअली इसी तरह बस रास्ते खुले, मतलब मार खा के, मुझे ये कुछ नहीं पता था। ये तो इन लाइक हाइंडसाइट नाउ दैट आई थिंक अबाउट दीज थिंग्स, तो आई रियलाइज के ऐसा है, दिस इज ट्रू, So how did the thought come to you? बिकॉज आई हैड नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। You had tried everything and you saw कि they didn't work. एक एवरेज तो बंदा तो यही करता है ना, जो मेडिकल ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल आपने होती हैं की? वो करता है, पापड़ हाँ। बेलता है। हाँ, आई वेंट थ्रू द मेडिकल इंडस्ट्री प्रोटोकॉल, जैसे उनके हैं ठीक। सारे किया। जब रिलैप्स हुआ बाय द बुक, दोबारा सारा कुछ जो उन्होंने कहा वो किया। लेकिन जब रिजल्ट नहीं था कुछ, आपने कहा जब समझ कुछ नहीं आ रहा था, उन्होंने तो ये कहा कि दिस इज़ द बेस्ट वी कुड डू। मतलब जब उनसे डिस्कशन हुई हाफ वे थ्रू द ट्रीटमेंट, स्कैन्स को कंपेयर किया गया प्री कीमो, हाफ वे, तो यही था कि यार रिग्रेशन उस पर उतनी नहीं है जितनी ट्रीटमेंट हुई हुई है। और आपका ऑलरेडी आपके बीएमआई के हिसाब से जो स्ट्रेंथ है, पोटेंसी है कीमो की, वो मैक्स है। एनीथिंग मोर इट्स अ बैलेंस। मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट ने भी तो बड़ा एक हिसाब रखना होता है, बंदा देख के वो कीमो देता है, वरना बंदा मर भी जाता है, होते हैं। मेरा ब्रदर इन लॉ ही डाइड, ही कुडंट टेक कीमो, मतलब बॉडी बिल्डर था, इमेजिन 33-34 इयर्स ओल्ड, पहली कीमो लगी है, हिज हार्ट काउंट आउट। और बिल्कुल। मुझे वो मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने यही कहा था कि जिस लेवल पे आप हैं, एनीथिंग मोर योर हार्ट विल गो इन एनी वे। मतलब उस तरह भी जाना है तो फिर टेक योर पिक। उनका So तो you- तजर्बा है ना। हाँ, so आपने सारी चीजें बंद कर दी, सारी मेरे पास दवाइयाँ। कोई ऑप्शन नहीं रही थी रियली। हाँ। मतलब मैं किसी जोगा रहा ही नहीं था, मतलब टू अ सर्टेन डिग्री में खाने पीने जोगा भी नहीं रहा था। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ही है ये सारा कुछ। आई जस्ट लर्नड अलोंग द वे। और ये अब तो मतलब मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ पीछे से, अगेन नॉट नेसेसरीली कि मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। ठीक। ह्यूमनली पॉसिबल पता नहीं कितना है, डिपेंड करता है आपकी। और ये भी अप डाउन Balance होती करना। रहती है। हाँ, हर वक्त इट्स आपने हमें यही डेली बेसिस पे जो है ना, ठीक। आप अपने आपको मेंटली भी कर रहे होते हैं बैलेंस, हाँ। और फिजिकली भी बैलेंस कर रहे होते हैं। कहीं वो बैलेंस आउट होता है, यू नो टेक अ स्नैक और समथिंग व्हिच मे बी गुड फॉर यू, मे नॉट बी गुड फॉर यू। तो राइट। आपको थोड़ी बहुत इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है। आप चार दोस्तों में बैठे हैं, कोई ड्रिंक आ गया, आपने पी लिया, यू वर जस्ट गोइंग अलोंग। या उस वक्त आपको सब वो खा रहे हैं। उनकी कंपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी टू जी, बी जी। इन दैट ग्रुप, अब हमें एंड यू हर्ट योरसेल्फ अलोंग द वे। अब ये फोर्सेस वाली हमारी जो कि भाई ये बिहेवियर सही होना चाहिए, सब लोग कोई चीज़ ऑफर करता है तो यू शुड एक्सेप्ट इट। अब जो चीज़ प्लेट में आपने डाली है वो ख़त्म करनी है, ज़ाया नहीं करनी। हम तो पूरी ज़िंदगी इसी प्रोग्राम्ड पे है हम ग्रो सारे, करें, प्रोग्राम। प्रोग्राम्ड है। तो हमने भी एक्सेप्ट करने के, अगर कोई नहीं खाना चाह रहा बाद में तो इग्नोर इट, उसको फोर्स ना करें कि भाई ये तुम ज़रूर खाओ। जी, और हाँ, मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा भी लतीफ़ा हो चुका है, हम किसी के घर गए और उन्होंने हमें कुछ चीज़ें ऑफ़र की और हमारा बिल्कुल दिल नहीं था खाने को, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप खाएं खाएं खाएं। खैर ज़बरदस्ती हमने थोड़ी बहुत खानी शुरू की, तो हमने कहा अच्छा आप भी तो खाएं। तो कहती है ओफ मैं तो ये कभी भी ना खाऊं। तो हम सबको बड़ी हंसी आई कि भाई हमें क्यों पेश किया भाई। एग्जैक्टली। तो ऐसे लतीफ़े भी होते रहे हमारी ज़िंदगी में। तो बस बहरहाल जी देखें, चूंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, स्पेशली इन कैंसर। जी अगलों की जायदादें बिक जाती हैं, बिल्कुल। ठीक है जी। तो इसलिए जो है ना, अगर आपके पास है तो उसको संभाल लें इस जिस्म को। मैं भी बड़ा सोच रही कीमती थी, है। अब मैं कहेंगे कि पैसे हैं तो उसको संभाल लें। आपका ना मिसाल मैं देता हूँ कि आपकी अगर गाड़ी है, लेट्स से कोई 1 करोड़ की है, यू हैव डिसेंट कार, वुड यू नॉट बी पर्टिकुलर अबाउट वेयर यू पुट फ्यूल इन इट? आपने अपना को चूज़ किया होता है कि उस पंप का ठीक है पेट्रोल, तोल भी ठीक है, आप वहीं से, you'll be पर्टिकुलर। फिर आप उसकी मेंटेनेंस जो है वो डीलरशिप पे कराएंगे जाके। यू विल नॉट टेक इट टू अ रोड साइड मैकेनिक। कॉमन सेंस। जब तक कि आपकी वो गाड़ी इस जोगी नहीं होगी कि वो अब डीलरशिप पे जाए, सही। तब तक आप उसको एक ऑर्डिनरी मैकेनिक के नहीं लेके जाएंगे। इफ़ यू वैल्यू 1 करोड़ व्हीकल विच हैज़ अ शेल्फ लाइफ ऑफ व्हाट, कितने साल, 4-5 साल, देन यू अपग्रेड, गेट रिड ऑफ इट। इस मॉडल का क्या हिसाब है? हाउ मच वर्क डू यू पुट ऑन दिस?
think about it. It's just food for thought. Spellbinding, frankly. I find this podcast has been extremely informative, और जैसा मैंने उम्मीद की थी उससे भी आगे बढ़ के बात हुई. कोई ऐसी बात हो जो आप और करना चाहें, which you feel very strongly about, कि बातें तो बहुत हैं, निचोड़ मुश्किल होता है, मतलब you cannot put all of that. किसी को मैं गाइड कर रहा होता हूँ, कोई पूछ रहा होता है, तो मुझे बाद में कई दफ़ा ख्याल आता है कि मैं ये भी बताता उसको, क्योंकि you cannot remember all of that stuff. I think I should put it all down one day. तो हम कोई आपस में कुछ तय कर लें कि जब आपको कोई चीज़ याद आती जाए, आप उसको एक नोट करते जाएं, जब मवाद थोड़ा बन जाए तो फिर हम मैं कंपाइल कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ अभी. जी, Put them together one day. फिर हम वक्तन फ़वक्तन मिल लिया करें Sure. इसी तरह पॉडकास्ट में, Sure. और आप शेयर करें कि अब ज़रूर, मैंने ये नई ज़रूर. चीज़ सीखी है. और मुझे पॉडकास्ट इसलिए अच्छा लगता है, जैसे किताब को लिखने में 2 साल लग जाते हैं, बिल्कुल. प्रिंट होने में देर लगती है. ये पॉडकास्ट थोड़ा इमीडिएट होता है, विद इन अ वीक, 2-3 डेज में भी कई दफ़ा हो जाता है. तो ये फ़ौरन लोगों के सामने आ जाता है. अब हमने एक और भी बहुत बड़ी पहलू तो बात ही नहीं की CBD की जो मैं करना चाहती थी, क्योंकि मैरिजुआना बेस्ड ट्रीटमेंट है जो अब अमेरिका में जैसे मुल्क में भी, खैर अमेरिका जैसे मुल्क, एनी कंट्री इन द वेस्ट हैज़ बिकम इन्फॉर्म्ड एंड दे हैव सेड कि ठीक है आप लोग ये कर सकते हैं. हुआ ये कि फिर सियाटल में ये इजाज़त मिल गई, तो कोई इधर दत पड़ा था तो कोई उधर दत पड़ा था. तो उन्होंने कहा अच्छा भाई अब इतनी भी इजाज़त नहीं देनी, फलाना बाग जो है ना उसके अंदर पी सकते हो तुम लोग, बाकी कहीं भी नहीं पीनी. तो उन्होंने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर लिया एरिया. मतलब ये कि कोई भी चीज़ आप हद से बाहर लें, कोई भी चीज़ तो वो ख़राब हो जाती है, पॉइजन बन जाती है जिस्म के लिए. इसी तरह marijuana इज़ डेफिनेटली लाइक दैट. पाकिस्तान में बेतहाशा पाई जाती है और आम घास की तरह होती है अगर हम उसको पहचानें तो. और बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर था और मुझे बाद में बहुत भारी रिसर्च मिली कि marijuana से एक ट्यूमर जिसके ऊपर सर्जरी नहीं होनी चाहिए थी, वो खुद ब खुद खाने से श्रिंक हो जाती और ना होने के बराबर हो जाती. और काश ये चीज़ हम तक पहले पहुंची होती, हो सकता है उनकी ज़िंदगी बच जाती. तो यूँ तो हमारा अकीदा है कि जो लिखा है वो उतना ही टाइम होता है, लेकिन हमारे समझ बूझ के और गौर करने की भी हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि हर बात पे आपने गौर फिक्र करना है, और ये हम पे फ़र्ज़ बनता है कि हम हर चीज़ के ऊपर सोचें और गौर करें. तो आप बताइए कि CBD की कोई वैल्यू है इन इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ कैंसर जब हो चुका है, या उससे बगैर भी अगर आप लेते रहें तो होएगा ही नहीं? फिर वही बात है कि हील और हर्ट का बैलेंस है. बिगर पिक्चर में आपने वो मेंटेन रखना है. ठीक, कॉमन सेंस है. देखें, आपने एक सर्टेन अमाउंट एक इंसान को चलना फिरना चाहिए. ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोइंग टू द जिम. जी, जस्ट रीजनेबली बी एक्टिव, ताकि अंदर जो अंतड़ी हैं वो तो चल पाएं, बैठे ना रहा करें. सेडेंट्री लाइफ ना हो. कॉमन सेंस चल फिर लें उतना, चल फिर वो लें. आप करें. डाइट पे भी इसी तरह कॉमन सेंस यूज़ करें. फास्टिंग करें, सुन्नत है. मंडेज थर्सडेज को फास्ट करें. आज मौसम अच्छा हो रहा है, ठीक यू है, कैन, तो आप कमाल सेहत हो जाएगी. सब म्याना रवि में करें बस. ज़बरदस्त. म्याना रवि सब. बस जी, थैंक यू सो मच. आई कांट थैंक यू इनफ. And I hope my viewers have taken away as much as we have been wanting you to take away. So thank you so much for being with us. Stay blessed and God bless you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you so much.